जीतने से पहले जैसे अनाउंस करते हैं ना कि भाई पहले नंबर पे कौन सा घोड़ा आएगा, उससे पहले दिल की धड़कन क्या रहती है? बहुत तेज होती है, मुंह सूख जाता है जी, पानी की 2 बोतलें लग जाती हैं जी। आता था क्योंकि बाहर उंगली वाले लगाने वाले होते थे, झगड़ा कराने वाले। हाँ रहते कैसे लोग? बहुत होते, आज भी हैं, वो तब भी थे। क्या कहते हैं वो बाहर निकलते ही? बाहर गए यार, तेरा तो डिजर्विंग है, तेरे को क्यों बाहर कर दिया? ऑर्गेनाइज किया हुआ वो खराब करो। कौन सा रिंग बचा है झगड़ा होने से? कोई सा नहीं बचा। कोई सा बचा? कोई नहीं बचा। और ना मेरे बड़े बड़े शो खत्म हो गए और सब। मेरे लगता है न किसी रिंग में आज के टाइम में इतने एनिमल जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई हम सनी भाई की आपको फीड के बारे में तो बताते ही रहते हैं, जैसा कि अभी भाई सनी भाई की जो नई फीड लॉन्च हुई है कूल मिक्स करके, उसके बारे में भी हमने आपको बताया था। बाकी मैंने सोचा क्यों ना घोड़े भी दिखाए जाए ना, काका जी और सारे जो भी घोड़े हैं सनी भाई के पास, सब पॉपुलर घोड़े, 2-3 घोड़े जो रिंगों में विनर भी बने हैं, तो उनको भी आपको दिखाया जाए। तो सनी भाई कैसे हो? बस बढ़िया प्रदीप भाई, आप सुनाओ। बस बढ़िया। मैंने कि लोगों को फीड के अलावा घोड़े भी दिखा दे, मैंने लोग कहेंगे यार फीड ही दिखाते हो, घोड़े तो दिखाते ही नहीं। शौक तो घोड़ों का पहले है, फीड बाद में है जी। हाँ, वो तो है ही है। अभी कितना हो गया सनी भाई घोड़ा घोड़ी टोटल? 12 टोटल 12 ही है जी। तो बढ़ा भी देते हो, घटा भी देते हो कभी कभार? बस यही रहते हैं जी, कुछ हो बढ़ जाए तो दे देते हैं, नहीं तो इतने तो फिक्स ही हैं। तो मारवाड़ी कितने हैं और नुकरे कितने हैं अभी? 50-50 हो गया अब। अच्छा, 6 मारवाड़ी और 6 नुकरे हैं जी। बाकी जैसे किंग कैसा है? पहले तो चलो किंग को हमने विजुअल नहीं बनाए, पर किंग के बारे में बताओ जरा पहले तो। किंग फिट है जी, बिल्कुल फाइन। बच्चे आ रहे हैं उसके धड़ाधड़, तो अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है अभी, तो अच्छा चल रहा है किंग। तो फिर किंग ही तो है। किंग की क्या फीस रख रखी है अभी? किंग 35,000, 35,000 रुपये। 35,000 रुपये जी। बाकी किंग का ही बच्चा है काका जी, काका जी जो लोगों को हम स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं जी। तो काका जी की माँ कौन है? काका जी की माँ मेरे पास ही है, नाज है उसका नाम। तो अपने घर पे ही ब्रीड हुआ काका जी। बिल्कुल। तो ये अब हमारे पास इसकी मदर उसके बाद भी बच्चा दिया है, उसकी सिस्टर भी हमारे पास है काका जी की। एक ही मदर से ये सारे। एक ही मदर से जी। और उम्र में कितना हो गया काका जी? काका जी का डेट ऑफ बर्थ होगा 7 अक्टूबर के करीब, 41 महीने के आसपास कुछ होना चाहिए। 41 महीने का आसपास। और हाइट में कितना होगा? 67 के करीब हो गया जी। 67 जी। बाकी हिंदुस्तान की कोई रिंग बची जिसमें काका जी नहीं जीते हो? नहीं। क्या एक आध रह गई अभी? मिल्क टीथ में इसने सारे रिंग जीते जी। 2 टीथ में इसने सारे रिंग जीते। अभी स्टालिन कैटेगरी में इसने एक ही रिंग खेला और वो भी जीता जी। अभी स्टालिन रिंग के रिंग बाकी हैं और 18 के 19 रिंग जीत चुका है। 18 या 19 शो, मतलब जो आज तक इसने खेले हैं वो सारों का चैंपियन है ये। बाकी लास्ट कौन से शो में जीत के आया है अभी पंजाब गवर्नमेंट ने शो करवाया था चंडीगढ़ में, जिसमें सारे नुकरे स्टालिन लगे थे। ओके। तो वो इसको हमने स्टालिन में डाला था क्योंकि उसमें कैटेगरी एक ही थी, स्टालिन कैटेगरी। तो उसमें भी ये फर्स्ट आया जी। तो क्या प्राइस वगैरह था सनी भाई उसमें गवर्नमेंट शो में? गवर्नमेंट शो में 1 लाख रुपए था जी। 1 लाख रुपए? हाँ जी। वाह। 1 लाख। बाकी सनी भाई काका जी ने मेरे लगा हिंदुस्तान पूरा तो आपको घुमाया ही है जी। बिल्कुल घुमाया। बाकी शो में जब घोड़ा जीतता है और अपना घोड़ा बार बार जीतता है तो कैसा मन? देखो, और उस टाइम पे जीतता है तो जीतने से पहले जैसे अनाउंस करते हैं ना कि पहले नंबर पे कौन सा घोड़ा आएगा, उससे पहले दिल की धड़कन क्या रहती है? बहुत तेज होती है, मुंह सूख जाता है जी, पानी की 2 बोतलें लग जाती हैं जी। तो रिजल्ट के गिनते गिनते तक 2 बोतलें पानी की लग जाती है पीते पीते। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है वो टाइम हर एक के लिए, क्योंकि हर एक इंसान मेहनत करके रिंग में आता है। बिल्कुल। तो हर एक इंसान को अपना घोड़ा तो अच्छा लगता ही लगता है। तो झगड़े भी होते हैं इस चीज के लिए, सब कुछ होता है, वैलिड है जी। देखो सबकी चीज है, अपनी मेहनत है ना, मेहनत है। जो बंदा मेहनत करके आया रिंग में, ठीक है, वो फिर थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। या कुछ हम भी होते थे, हमें जब तक नहीं पता था भी शो है क्या, घोड़ा क्या है, घोड़ा जब तक हम समझे तो हमें अकल आई, तो उसमें फिर फर्क पड़ ही गया। तो जैसे हमें अकल आ जाती है, पता लग जाता है वे रिंग में क्या देखते हैं, क्या शो क्वालिटी वाले एनिमल में होना चाहिए, तो हम क्या लेके जा रहे हैं, तो इसमें फ़र्क रहता ही रहता है। बिल्कुल। तो जब हम सीख जाते हैं तो हम उसको क्लैरिफाई करके आगे बढ़ते रहते हैं। अब मेरे को लग रहा है ये रिकॉर्ड हो जाएगा काका जी का, आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा, है ना? 1900 का। हाँ जी, 1900 का नुकरे के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। बाकी जैसे सनी भाई, अब मैंने आपको अभी पूछा कि भाई शो से पहले जब रिजल्ट आता था कैसी रहती, पर जब एकदम रिजल्ट आ जाता है कि भाई फर्स्ट नंबर पर काका जी आए, तो फिर मेरे लगता है सिस्टम चेंज हो जाता होगा पूरा। फिर नॉर्मल हो जाता है, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है।
जो जो धक धक करती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। दिमाग में जो गर्मी रहती है वो एकदम ठंडा, फिर रिलैक्स हो जाता है जी, बिल्कुल एकदम से, मतलब जो बीपी ऊपर होता है वो नीचे आ जाता है जी। यानी मुझे लगा बीपी जो 200 पर रहता है वो 120 पे आ जाता है। बिल्कुल नॉर्मल आ जाता है जी, ठीक हो जाता है। तो सनी भाई ऐसा आपने क्या करा जिसकी वजह से काका जी इतने शो में जीता? पहले तो हमने सीखा जी, और कैसे तैयार करा प्रदीप भाई, हमने सीखा भी घोड़ा क्या है। बहुत घोड़े आए हमारे पास, बहुत हारे, जीते भी कुछ, पर फर्स्ट पे हम हाथ नहीं दे पाते थे। तो फिर सबसे पहले तो फर्स्ट आने वाला हमारे पास किंग आया, तो किंग ने हमें काफ़ी शो विन करवाए। तो उसके बाद ब्रीडिंग हमने की, किस हिसाब से किस घोड़ी पे देना है। जैसे ये काका भी हमने 2 घोड़े बड़े किए थे बच्चे, तो उसमें से हमें जो बेस्ट लगा, यहाँ हमारे पास बच गया, ये लगा लो कुदरत ने देना था, क्योंकि कुदरत का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपको अच्छा एनिमल देने के लिए। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं होता भी आपने ब्रीड कर लिया और आपके पास रह जाए। अगर कुदरत ने देना है तो कहीं से भी किसी भी घोड़े से कुछ दे देता है, ये सबसे पहला लॉ है, ठीक है ना। बाकी आपकी मेहनत है, आपकी ब्रीडिंग का स्टाइल है, आप क्या करते हो क्या नहीं, ब्रीडिंग बहुत मैटर करती है। देखो, मेहनत और फल मिलना तो एक अलग बात है, अगर आप कुछ करोगे नहीं आपको फल कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। आप सोचते हो इस घोड़े से इस घोड़ी को कवर कराएंगे हमें क्या मिलेगा, तो आप उसके एक तरफ माइनस पॉइंट घोड़े के लिख लीजिए, एक प्लस पॉइंट लिख लीजिए, लिस्ट ले लीजिए। एक अपनी घोड़ी जो आपने कवर करवानी है उसके माइनस पॉइंट लिख लीजिए, उसके प्लस पॉइंट लिख लीजिए। जो जो प्लस है वो तो दोनों में है ही है, जो जो आपके पास माइनस में आए तो घोड़े में अगर वो प्लस है, ठीक है, तो गुड है। अगर वो घोड़ी में प्लस है, घोड़े में माइनस है, तो नुकसानदेह वाली बात, मतलब फिर भी मतलब इतना नुकसान नहीं है, आ सकते हैं, वहां पे लक आ जाता है आपका। तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए उसमें पॉजिटिव पॉइंट कितने हैं, उस घोड़े में कितने हैं और घोड़ी में कितने हैं, ठीक है। उसके बाद उसको मैच करें, उसके बाद ब्रीडिंग के लिए सोचें, 4 घोड़े सेलेक्ट करें, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसमें आपको लगे ये चांस ज़्यादा है, इससे हमारा बेटर आ सकता है, ये हमारे पास अच्छा है, इस घोड़े से इस घोड़े के ज़्यादा पॉइंट हैं, तो उससे आप ब्रीड कराएं। इसमें आप ये ना देखें ये ब्लड है, मुझे इस ब्लड से कवर करानी है। ब्लड कुछ नहीं है मेरी सोच से, मेरी सोच में है पॉइंट्स, करैक्टर। जिस घोड़े में करैक्टर अच्छे हैं और आपकी घोड़ी में जिस करैक्टर की कमी है, तो आप उसको मैच करके घोड़ी को कवर करवा रहे हो, तो शायद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल पाए। बिल्कुल, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जी। कितना टाइम लग गया सनी भाई आपको ये चीजें सीखने में? 2007 से लगाऊंगा जी। अच्छा, 2007 से आप लगा लो, हो गए होंगे 15-16 साल जी। तो बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हम तो 1 साल में ही सीख गए सब। नहीं प्रदीप भाई, असल में क्या है ना, जब हम रिंग के बाहर खड़े होते हैं तो हमें सब अच्छा ही लगता है, क्योंकि वो हमें पसंद है। अच्छा, ये बात सही कह रहे हो। ठीक है, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब रिंग के बाहर खड़ा होके देखता था, तो मुझे लगता था ये घोड़ा बहुत अच्छा है यार, ये बाहर क्यों कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे हम रिंग में आए, तो हमें ये लगा हमारा सबसे अच्छा है, ठीक है। फिर हम बाहर हो गए, ठीक, तो फिर हमें गुस्सा आता था, क्योंकि बाहर उंगली वाले लगाने वाले होते थे, झगड़ा कराने वाले। हाँ, रहते कैसे लोग बहुत होते, आज भी हैं, वो तब भी थे। क्या कहते हैं वो बाहर निकलते ही? बाहर गए, यार तेरा तो डिजर्विंग है, तेरे को क्यों बाहर कर दिया, हाँ। अरे चलो हमारा फिर थोड़ा जोश आ जाता है क्या? अरे प्रदीप भाई, जिसने 1 साल से मेहनत करके रिंग से लेके आया है, ठीक है, और बाहर उसके मतलब बोलने लग जाए, ये आके मीटर घुमाने लग जाए भी तेरा ही डिजर्विंग था और तो ये तो सब फालतू है, तो यार फील आएगा ये लोग मेरे हैं, ठीक है। और आप अगर थोड़ी सी दूर 10 मिनट वेट करो, दूसरा बाहर आएगा, उसके साथ हो जाएंगे तेरा डिजर्विंग था। मैंने अपने साथ ये फील किया हुआ है। फिर वो आपके साथ अंदर नहीं जाएंगे, बस आपको लड़ने के लिए भेजेंगे। हाँ, बेसिकली वो अंदर नहीं जाएंगे, वो फिर लड़ने के लिए भेज देंगे। मतलब वो उनका काम ही ये है, अभी किसी को उंगलबाजी करो और शो खराब करो। और शो वालों को कहेंगे यार मैंने तो मना करा था सनी भाई को ऐसा मत करो, तब भी वो माने नहीं। हाँ, मतलब शो खराब करो, किसी का ऑर्गेनाइज किया हुआ वो खराब करो। कौन सा रिंग बचा है झगड़ा होने से? कोई सा नहीं बचा, कोई सा बचा, कोई नहीं बचा। और ना बड़े शो खत्म हो गए सर। मुझे लगता है न किसी रिंग में आज के टाइम में इतने एनिमल जा रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर यही चलता रहा ना, अगर ये सिचुएशन चलती रही, घोड़ा लाइन में रिंग में झगड़े होते रहे, तो लोग अपने बच्चों को घोड़ा लेके नहीं देंगे। अगर आप बोलो ना आज की डेट में मैं अपने बच्चों को या अपने भाई को छोटे को रिंग में बेच दूं घोड़ा देके, तो मुझे डर लगता है भैया कहीं झगड़ा ना हो जाए, है ना, कोई 19-21 ना हो। कम तो कोई भी नहीं होता अपने घर से, ना तो वो आगे वाला कम है ना हम कम है, ठीक है।
19-21 बात होगी तो सब दोनों जेल में बैठेंगे। ठीक है, अगर ये बातें खत्म ना हुई ना तो ये घोड़ा खत्म हो जाएगा। वैसे ये दिन अगर देखा जाए तो 1-2 साल में अगर नहीं सुधार हुआ तो ये दिन आ जाना क्योंकि देखो आज 100 के अंदर पुलिस तो आने लग गई जी, आने लगी। ठीक है जी, अगली बार से 1-2 की गिरफ्तारी हो जाने लग जानी। हाँ, और अगली बार से हो सकता है कि युद्ध चढ़ जाए। युद्ध और कराने वाले क्या, जिसका साला किसी का घोड़ा भी नहीं अंदर, वो कराते हैं मजे लेने वाले। ठीक है, जो मेहनत करके आता है उसको ये तो समझ बताने की वो भी कोई बात नहीं, हम अगली बार मेहनत करके आएंगे और हम चल पूछ के आते हैं भाई क्या गलती थी हमारी, क्या हमारे घोड़े में प्रॉब्लम थी, तो हम आगे चले। और वो भी तरीका आराम से होना चाहिए पूछने वाला, ये नहीं कि 10 आदमियों को लेकर जज की छाती पे हावी हो जा रहे हो। अरे मेरा घोड़ा जब मैं हारता था ना तो मैं आज का तो खेल नहीं रहा हूँ, 2007 का सरकारी शो खेल रहा हूँ। जब मेरा घोड़ा हारता था ना मैं जज की कुर्सी के पास जाके नीचे बैठ जाता था, तो भी जज साहब ये बताए भी क्या दिक्कत थी, वो इतने प्यार से बताते थे भी ये ऐसा नहीं है सनी, ये ऐसा है, आपको ये चीज़ चाहिए। अगर वो मैं सीखता ही ना तो आज मैं ऊपर ना आता। ठीक है, सीखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, सिखाने वाले बहुत हैं बिल्कुल इस लाइन में। बाकी पर सही सलाह देने वाले भी सनी भाई ये तो मानते हो कम ही लोग हैं यार, सारे तो नहीं देते सही सलाह। अरे बाकी सारे लोग तो जो कुछ लोगों को छोड़ के कुछ लोग तो बस यही सलाह देते हैं कि मेरे पास जो खड़ा है ना यही रिंग में फर्स्ट आएगा। प्रदीप भाई वो ही बेचेगा, वो नहीं देगा, सॉरी, आपको घोड़े वाला कोई भी ऐसा इंसान कोई भी आपको सही रास्ते पे नहीं डालेगा जो व्यापारी है, फार्म वाला या फिर जो अच्छी ब्रीडिंग करता है या फिर जो अच्छा हॉर्स लव है वो थोड़ा बहुत डाल सकता है। नहीं, व्यापारी मतलब जो ये होते हैं ना डीलर टाइप, ये तेरे को घोड़ा लेने इधर ले गए उधर ले गए, छोटे एजेंट्स होते हैं, ये हो जाते हैं। अच्छा इंसान होता है, अच्छा फार्मर होता है, वो बोलेगा इस चीज का प्राइस इतना, इस चीज का प्राइस इतना, इस चीज का प्राइस इतना, इसमें ये डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है, तेरी पसंद है, तेरी पॉकेट है, तू क्या लेना चाहता है। ठीक है, वो तो हो गया सिस्टम। ठीक है, अगर हम चले जाए किसी के डीलर के थ्रू, वो आएगा यार मेरा 1-1.5 लाख रुपए रख ले, मैं तेरा घोड़ा बिकवा देता हूँ। ठीक है, उसका पहले अंदर लगा हुआ है, वो भी टोपीबाजी, हाँ, तेरे से निकाली उसकी डाली, ये तेरा चैंपियन बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें खराब हो रही है घोड़ों में। ठीक है, अगर अच्छे इंसान से आप लेते हो, कल को वो जिम्मेवारी उठाता है, वो आपको बोलता है इसके करैक्टर सही हैं, ये करैक्टर देखे जाते हैं। देखो जो लड़ने आए हैं एनिमल वो सारे अच्छे हैं। बिल्कुल ठीक है, जो एनिमल लड़ने आए हैं वो सारे अच्छे हैं, कोई ऐसा कोई जज नहीं है, कोई मूर्ख इंसान नहीं है जो अपनी दाढ़ी पे या अपने कपड़ों पे दाग लगवाएगा। ठीक है ना, जो वो कर रहा है बहुत सोच समझ के, जो उसकी समझ में आ रहा है एट प्रेजेंट, जो उसको दिख रहा है वो उसी पे ही नंबरिंग करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने कुछ नहीं लेना, क्योंकि उसका तो एनिमल खेल नहीं रहा बीच में, उसने क्या लेना। ठीक है ना, ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। जो लोग बाहर रुक के ये उंगलबाजी कर रहे हैं, ये खराब कर रहे हैं शो को, जितने शो हो रहे हैं, इन सबसे बचना होगा, नहीं तो ये कम हो जाएगा, ये क्रेज़ कम हो जाएगा, हम सबके बिकने बंद हो जाएंगे। ठीक है, सुधार करना तो जरूरी है। हाँ, सुधार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसने दूध तो देना नहीं है प्रदीप भाई। ठीक है, सीधी बात, घोड़े ने कोई दूध तो देना नहीं है, ये तो एक आपका स्टेटस सिंबल है। ठीक है, अगर आपका स्टेटस सिंबल इस कदर गिर जाए, आपका स्टेटस इतना नीचे गिर जाए घोड़ों वालों का, तो हमारी क्या इज्जत है मार्केट में, है ना। आज बच्चों को ये बोलेंगे यार वो घोड़ों का मेला रहा, नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ तो झगड़ा हो जाता है, क्या स्टेटस रहेगा हमारा, क्या हमारी इज्जत रहेगी वहाँ पे। हम झगड़ा करने के लिए घोड़े पाल रहे हैं, घोड़ा तो प्यार बढ़ाने के लिए। हाँ बिल्कुल, घोड़ा लोगों से प्यार बढ़ाता है, घोड़ा बहुत पॉजिटिव है। अगर हम झगड़ा ही करना है हमें, तो फिर हमें ये गेम से बाहर हो जाना चाहिए। अगर ये चीज़ें करनी है तो हमें इस गेम में ही नहीं रुकना चाहिए, अपना घर पे रखो और शांति। और इसके लिए कुछ नहीं करना, बस सारे लोग अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार कर ले, अपने आप सुधार हो जाएगा। सुधार जो प्लेयर है उसमें बहुत अच्छा सुधार है, मैं हैट्स ऑफ हैं जो रिंग में लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो जज कर रहा है उसके लिए हैट्स ऑफ, वो बेचारा अपनी जान तली के ऊपर रख के जज करने आ रहा है। जो कमेटी करा रही है वो अपना सारा जोर लगा रही है। ठीक है, अपना समा लगा रही है, सब कुछ कर रहा है। अब सनी अंकल को ले लो, सनी अंकल ने एक मिसाल कायम कर दी शो करा के। ठीक है, उन्होंने तो बेस्ट कर दिया, जजेस ने अपना बेस्ट कर दिया, पार्टिसिपेंट्स ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, मुझे लगा उस शो के अंदर जितना क्राउड आया अभी तक किसी शो में नहीं आया इस साल। पार्टिसिपेंट्स ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब जो उंगलबाजी वाले हैं उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया।
वो तो फिर अपडेट इसी चीज पर है ना कि शो बेकार कैसे करा जाए। यार क्यों, उनके पैसे लगे हैं। पर उनका ये है कि इसका नाम नहीं होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। तो नाम तो अगर भगवान ने सनी अंकल को दिया है तो दुनिया जानती है उनको, उनको इससे तो नाम नहीं मिलेगा ना। अगर आप बोलो भी आज सनी अंकल शो करा रहा है उसको बहुत बड़ा नाम मिल गया, या आरपी भाई शो करा रहा है उसको बहुत बड़ा नाम मिल गया, या गैरी भाई जजमेंट कर रहा है उसको बहुत बड़ा नाम मिल गया, या सनी भाई ने शो करवाया या किसी और ने, नाम तो पहले ही है। अगर नाम ना होता तो उनके पास शो ना करवाते वो। मेरा अगर नाम इतना बन चुका है, अभी कितना नाम बनेगा। शायद ही ऐसा घोड़ा पालक हो जो नहीं जानता हो इन लोगों को। कौन से घोड़े वाले को कौन नहीं जानता? क्या रनिया वाले को नहीं कोई जानता? क्या काले या फिर लोग इसलिए थोड़ी शो करा रहे कि पैसा बनाना, भगवान की दया से इनके पास में पैसा भी बहुत है। शो से पैसा बना के क्या करना, बस एक ये है कि भाई शो के अंदर कुछ सुधार हो। अरे सुधार ना हो, ये मार्केट बड़ी हो। सबसे बड़ा देखो, मेरी सनी अंकल से बहुत बार बात हुई है, तो इसके लिए डिस्कशन बहुत हुई है भी। हमें शो जो करवाना है, ठीक है, हमें इस चीज़ के लिए करवाना है कि हमारी मार्केट बड़ी हो। बिल्कुल। हम लोग सोच बड़ी नहीं कर रहे हैं अपनी, हमारी सोच वहीं पे अटकी हुई है, हार जीत पे। हम मार्केट को बड़ा नहीं कर रहे, हम अपनी हार जीत के ऊपर सारा कुछ खत्म कर रहे हैं। सिर्फ अपने घोड़े के ऊपर ही टिके पड़े बस। और इतनी एंट्रियां शो में आनी इतनी बड़ी बात है, बहुत पंजाब के लिए नाम वाली बात थी। ठीक है, चलो आरपी भाई ने करवाया या सनी भाई ने करवाया या हम लोगों ने करवाया या कल गैरी भाई करवाता या फरीदकोट वाला शो हुआ है, उन्होंने कितना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया। फरीदकोट वालों ने घोड़े को सबसे पहले वही आए इस लाइन में, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार करके दिया। या सरकारी मेले होते थे वो बंद हो गए, अब जब गवर्नमेंट ने करवाया, ठीक है, ये किसके लिए हो रही है? अगर ये अच्छा होगा, इनाम अच्छे मिलेंगे तो तभी जाके क्रेज आएगा। घोड़ा कोई गरीब आदमी तो रखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बेचारा वो तो काम के लिए रखेगा अगर रखना है तो। जिसको शो करना है वो तो अमीर रखेगा, बड़ा प्लेयर आएगा इसमें, बड़ी मार्केट होगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हम ये सब करने लगे तो हमारा घोड़ा पिट जाएगा और हम खत्म हो जाएंगे। दुबई की मार्केट ले लो आप, कितना बड़ा सिस्टम चला दिया उन्होंने। यूएस की ले लो आप, घोड़ा कहाँ चला गया जी। हम तो उनके बाल बराबर भी नहीं है जी। हम बातें करते हैं बहुत बड़ी बड़ी, पर हमारे दिल बहुत छोटे छोटे। हम तो लड़ने में ही रह जा रहे हैं जी। बिल्कुल लड़ने में रह रहे। चलो ये सब उंगलबाजी के गेम है जी, लड़ने कोई नहीं आता, ये कुछ नहीं है। हमने तो लड़के भी देख लिया, जज करके भी देख लिया, पाल के भी देख लिया, बेच के भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। रिजल्ट क्या आया लास्ट में? रिजल्ट यही आया भी, लोग जो करते हैं वो गलत करते हैं। उंगलबाजी जो करते हैं ना, हमने बेच के भी देख लिया, जज करके भी। जब कोई घोड़ा किसी को हम बेचते उसमें भी उंगलबाज बहुत आ जाते हैं। बहुत। यानी कभी कभार तो साला वो घोड़ा फार्म से बाहर निकल जाता है, 2 किलोमीटर जाता है, बंदे के पास फोन आता है, भाई साहब घोड़ा रिटर्न हो जाएगा क्या? भाई साला ऐसे भी मैंने देखा है यार। बहुत है तो ये गलत है ना यार, ये चीज यार। ठीक है यार, वो तो किसी दूसरे का घोड़ा बिक रहा है तो तुम्हारे क्या तकलीफ हो रही है भाई? अगर उसने सही रेट पे दिया होगा तो वो अपनी वापसी भी ले लेगा, वो डरेगा नहीं वापसी लेने से। और लेते भी आज के टाइम बहुत लेते हैं लोग, बहुत लेते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमने कोई चोर बाजारी का काम नहीं कर रहे। अगर वो भी पाल के बड़ा किया है, फेंकना थोड़ी है ना उस बच्चे को। तो ये लोग लेने वाले का कोई कसूर नहीं है। बेसिकली जो करते हैं वो उंगलीबाजी करते हैं जी, ठीक है ना। वो खड़के फिर पीछे से ऐसे मजा लेते हैं भी, यार ये पड़ेगा भाई पंगा। ये भी उंगलीबाज आते कहाँ से? एक जेलस बहुत बड़ा फैक्टर है, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक जेलस बहुत बड़ा फैक्टर। किसी के पास अच्छा घोड़ा है तो कुछ नहीं तो उसी से जलने लग जाएंगे, उसकी बुराई करने लग जाएंगे। जेलस फैक्टर ये सब क्रिएट कराता है, ह्यूमन नेचर है, ठीक है। ह्यूमन में एक जेलस फैक्टर है, ठीक है। वो जेलस के वजह से मान के चलो अभी सनी भाई वाला नुकरे वाला, अब मान के चले भी सबसे बेस्ट नुकरा आ गया, ठीक है। अब उससे एलर्जी रहेगी चाहे से वो दूसरे तीसरे पे आ जाएगा तो एलर्जी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी। फर्स्ट वाले से एलर्जी है। मेरा वाला साइड हुआ, दूसरा आ गया, ठीक है, उससे एलर्जी हो जाएगी। वो वाला साइड हुआ, उस ऊपर फर्स्ट आ गया, उससे एलर्जी हो जाएगी। ये कॉमन चीज है। फिर वो ये कहना, अरे यार वो घोड़ा तो फर्स्ट आ गया, पैरों में पानी भरा हुआ, देखी नहीं उसकी गामची देखी कैसे झुक रही है? गामची ये ना चीजें देखो, ये मैं वैसे भी ना जो शो करवाते हैं मैं उनको हर बार बोलता हूँ भी यार, यहाँ तो एक ऑनलाइन, ठीक है, सिस्टम चला दो भी। ये सिस्टम है, ये तेरे नंबर कटेंगे, ये तेरे नंबर मिलेंगे, तो शायद लोगों को समझ आ जाए। लोग भारी लगा के रख दे। हाँ, और जब वो शो से पहले होगा,
ठीक है, 20 चीज के नंबर मिलेंगे, इस चीज के कटेंगे, तो लोग जो उंगलीबाजी करने आए हैं वो नहीं करेंगे। उनको पता होगा भी ये मेरे नंबर कटेंगे। घोड़े वाले को ठीक पता होता है, घोड़े वाला कोई अनजान नहीं है, सब पता रहता है। हाँ, सब पता रहता है भी मेरे नंबर यहाँ से कटेंगे। गैरी भाई ने इंटरव्यू में बोला ना, सब घोड़े वालों को सब पता रहता है मेरे घोड़े में क्या कमी है, बस मानते नहीं है। हाँ, बस मानते ये कि मेरा घोड़ा फर्स्ट ही है। हाँ, चलो होना भी चाहिए, ये जज्बा होना भी चाहिए, ये नहीं है उसके प्लेयर के लिए ये जज्बा होना चाहिए। पर जज्बा होना चाहिए, पर इतना खतरनाक थोड़ी होना चाहिए जज्बा के लड़ने लग जाओ। कभी भी प्लेयर नहीं लड़ेगा, कभी भी प्लेयर नहीं लड़ेगा। जो उसके साथ गया है या बाहर रिंग के खड़े हैं वो लड़वाएंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, रिंग में खड़ा खड़ा आज तक कौन लड़ा? कोई नहीं लड़ा। रिंग से बाहर आने के बाद ही फिर जाता, जब भी लड़ता हुआ जाता है वो। नहीं, रिंग में खड़ा खड़ा कोई नहीं लड़ा, रिजल्ट हो गया, उसके बाद बाहर जाके आगे क्यों लड़ता है? मुझे इस चीज का जवाब दे दो। रेड बुल पी के आता होगा। तो मुझे इस चीज का जवाब दे दो, इजी हो जाएगा। अब की बार से हम कोशिश करेंगे कि रिंग के बाहर जैसे कोई बंदा जा रहा है, जो प्लेयर जा रहे हैं उनके पीछे भी एक कैमरा रखे और देखा जाएगा ये उंगलीबाज लोग है कौन, आखिर उनका भी पर्दा पास करा जाए। अभी है तो सबको पता है कौन है, किसने किसके साथ किया है, तो क्यों हमने वो करना। अभी चलो एक बार उनको कैमरे पे भी लाया जाए ऐसे महानुभावों को, जैसे और लोगों को भी पता लगे, जब गर्म करने जावे तो उनको समझ में आ जाए ये उंगलीबाज आदमी है। ये है, सच है प्रदीप भाई, ये सच है। आप जो कह रहे हो वो हकीकत है, पर आज के टाइम में हकीकत कौन बोलना चाह रहा है सनी भाई? आज के टाइम में तो लोग, जब मैं जाता हूँ ना इंटरव्यू लेने, कह देते हैं प्रदीप भाई कंट्रोवर्सी वाला कुछ मत पूछना। ये कंट्रोवर्सी नहीं है प्रदीप भाई, ये एक मैसेज है मेरा। नहीं है, पर ये लोगों को तो कंट्रोवर्सी लगे ना। आपको पता है कि ये चीज जेन्युइन है, पर लोगों को तो अगर कुछ सच बोल दो तो वो कंट्रोवर्सी में आ जाती है। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है ये ना, मतलब एक ह्यूमन नेचर है। हमें ह्यूमन नेचर किसी ने स्टडी किया हो ना, तो वो इसको बहुत अच्छे से इसको डिटेलिंग कर देगा इसको ना। जैसे मेरी आदत है, थोड़ा सा मैं बुक्स के करीब रहता हूँ, तो ये जलन हो ना स्वाभाविक है, दिल फैक्टर है, इसमें मतलब, कुछ कोई किसी की कोई, इसमें उंगलीबाजों की भी गलती नहीं है वैसे देखी जाए तो। वो भी एक नेचर है। उंगली करने का वो भी एक नेचर है, ठीक है। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, कोई भी नंबर तो बहुत खुशी से लेके जाते हैं, वो भी एक नेचर है, ठीक है। ये है तो ह्यूमन नेचर ही है ना टोटल। बाकी सनी भाई, काका जी ने, वैसे मेरे को पूछना चाहिए, काका जी ने जैसे 1900 जीते जी, कितना प्राइज जीता होगा? लोगों को उत्सुकता रहती है ऐसी चीजें बहुत जानने की। देखो वैसे घोड़े वाले प्राइज के लिए जाते, इतना तो भाड़ा ही लगा देते हैं जाने में, पर एक समथिंग कोई आइडिया नहीं है प्रदीप भाई। प्राइस का एक तो गाड़ी जीती थी फरीदकोट में, अच्छा ठीक, अभी ये लास्ट 1 लाख रुपए जीता, कहीं पे 50,000 है, कहीं पे 1 लाख रुपए। कभी टोटल नहीं करते ऐसे? बांट देते हैं पैसे, लड़कों को बांट दिए या किसी को बांट दिए। इतना तो लगा भाड़ा भी लग जाता है, भाड़ा लग गया, रेंट लग गया, वो सब बीच में चला जाता है, वो कोई मैटर नहीं। सारंगखेड़ा जीता घोड़ा, मान के चलो वहाँ जितना मिला आने जाने खाने में, वो वहाँ उम्र लगे जितना मिला उससे 3 गुना ज्यादा खर्चा हो जाता है। हाँ, ये तो होता ही रहता है। तो ये तो हम क्रेजी हैं, हमारे लिए गेम खेलना एक मतलब वो है। बस घोड़े वाले के लिए जीत और सर्टिफिकेट मायने रखता है, खर्चा घोड़े वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी मैटर करती है। एक ट्रॉफी बहुत मैटर करती है और वो दिल से जीतने की कोशिश करता है। घोड़े वाले बहुत अच्छे इंसान होते हैं, उनसे अच्छा इंसान नहीं होता कोई भी, क्योंकि एक बेजुबान को पालना, उसको बड़ा करना और अपने सारे अरमान उसके अंदर डालने और उसी में अपना बच्चा देखना, ये बहुत बड़ी बात है। और यार पंजाब के अंदर यार ये काम बहुत है, पंजाब मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, चाहे से रात के 12 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो। यानी कि मैं कभी कभार पंजाब में लोगों को मेहनत करते हुए देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार अपन घोड़ा घोड़ी नहीं पाल सकते, साला ये इतनी मेहनत करते हैं यार, अपन तो कुछ नहीं करते इनके बराबर मेहनत यार। ये जो हम पंजाबी है ना, हम थोड़ा दिल से करते हैं, तो इसीलिए हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं आगे। अब सबसे ज्यादा शो पे प्रॉब्लम्स पंजाब में ही आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे वर्ग कोई भी इंसान, मेरे जैसा इंसान, वो दिल से मेहनत करके रिंग में गया है। तो वो जो मूवमेंट होती है, जो वो टाइम होता है 10 मिनट का, वो बहुत ही मतलब मुश्किल का टाइम होता है जब आपका घोड़ा पीछे होता है, तो वो इमोशंस के ऊपर आ जाता है। तो उस इमोशन से जो लोग खेल जाते हैं वो गलत है। उसके इमोशन से लोग खेलते हैं, वो खुद खेलना नहीं चाहता, बिल्कुल, वो तो इनाम लेके चला जाएगा, बट साथ वाले जिन्होंने घोड़े में मेहनत ही नहीं की होती, कुछ किया ही नहीं होता, साथ में आए होते हैं, या बाहर लोग जिनको गंदी आदत है, वो लोग उसके इमोशन से खेलते हैं और उसके इमोशंस का बैड यूज करके उसका काम करवाते हैं। बिल्कुल भाई, ऐसे उंगलीबाज लोग थोड़ा सा सुधरो, तो थोड़ा घोड़ा मार्केट आगे बढ़े। बाकी छल्ला का क्या हाल है? छल्ला बेस्ट,
छल्ला बढ़िया। छल्ला तो दिखाया नहीं आपने वीडियो में। छल्ला भूल गए छल्ला भूल गए। आज काके की बात ज्यादा चल रही तो छल्ला रुक गया बीच में। तो छल्ला कितने शो जीता हुआ है? छल्ला वैसे तो 4 शो जीत गया, 2 में फर्स्ट है। हाँ। बाकी में किसी में थर्ड है, किसी में सेकंड है, ऐसे है जी। और लास्ट में क्या बुलेट जीत के लाया था अंकल के शो में? हाँ बुलेट जीता था, उसके बाद डीएफए में जीता था। तो बुलेट चला रहे हो नहीं चला रहे? बुलेट चला रहे हैं। कौन चलाता है? सब चलाते हैं, हम चलाते हैं, वो भी चलाता है, बुलेट चला रहा है। जब बुलेट पे बैठते होगे तो मोगा शो की याद आ जाती होगी है? हाँ बस ये तो मतलब घोड़ों ने बहुत कुछ दिया है प्रदीप भाई, बहुत दिया है, तो इनका देन कभी नहीं दे पाएंगे। भाई ये कि दिल से सेवा करो तो बहुत देते हैं घोड़े यार। बहुत देते हैं जी, बहुत देते हैं। बस आप पे झेलेगा नहीं इतना देते हैं। मतलब आप रख के भूलोगे इतना देते हैं। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ जी, आप रख के भूलोगे घोड़ा इतना देता है। भाई छल्ला की कवरिंग चालू है? छल्ले से 6 मेयर्स कवर हो चुकी हैं प्रदीप भाई। कितनी कवरिंग फीस है छल्ला की? 1 लाख रुपए छल्ले की कवरिंग और फीस रखी है। काका जी की कितनी रख रखी है? काका जी के 51,000 और 51,000। काका जी से कितनी घोड़ियां मैट हो गई? कोई ज्यादा नहीं, 15-16 गुड़िया मेट होंगी। रिजल्ट आया काका जी का? नहीं, फर्स्ट रिजल्ट मे बी अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में आएगा? अभी छोटा है ना काका, थोड़ा लेट छोड़ा था। जो पहली गुड़ी पे छोड़ा था, एक की डेथ हो गई थी, एक खाली निकल गई थी। बाकी अभी किंग छल्ला और ये तीनों घोड़े चालू है ना? हाँ, किंग और अशोक गुरु। बिल्कुल जी। बाकी हम लोगों को जो अगला घोड़ा दिखा रहे हैं अश्व गुरु जी, इसका बाप कौन है? इसका बाप दिलबाग। दिलबाग जी। इसकी मदर शो स्टॉपर उदय पैलेस लाइन की है, और ये 7 टाइम शो विनर है। इसकी मदर नहीं, अशोक गुरु ने एक ही शो जीता है। अच्छा। सारनखेड़ा का। ओके। वहां पे जीता था। और इसकी जो मदर है वो 7 टाइम चैंपियन है। और ये आप सबको एक क्लियर फंडा ही है, जो आलीशान और सुल्तान जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट पैदा करके देते हैं। तो ये दोनों लाइंस हैं, और इसकी दूर दूर तक लाइन बहुत क्लियर और फाइन है। इसकी जो नानी है वो जतिन भाई के पास है, श्री के पास। अशोक गुरु की जो नानी है, मतलब अशोक गुरु की माँ की जो माँ है वो जतिन श्री जी के पास है। बिल्कुल। और जो दिलबाग है वो सबको पता है अभी क्या है, और उसके पीछे भी सबकी लाइन पता ही है। तो इधर से अगर आ जाए शिवालिक आ गया सुल्तान का, वो सारा उसका भी डाटा पीछे अपने पास सबके पास है। इसमें लाइंस बहुत अच्छी लगी हुई हैं। तो ये एक बहुत एक्स्ट्रा। कितनी उम्र का हो गया है अश्व गुरु? अशोक गुरु हो गया जी तकरीबन 4 दांत हो चुका है। 4 दांत। इसके 8-10 बच्चे आ चुके हैं मार्केट में। बच्चे कैसे आ रहे हैं? बच्चे सब पे अभी तक ब्लेजी आया, और किसी के 2 पैर सफेद आए हैं, और या फिर बिल्कुल ब्लैक आए हैं। आपके फार्म पे भी आया कोई बच्चा? नहीं, मेरे फार्म पे कोई बच्चा नहीं आया अभी। मेरे फार्म पे मान के चलो आज चल रहा है, आज से ठीक 6 महीने 7 महीने के बाद बच्चा आएगा। बिल्कुल जी। बाकी अश्व गुरु की कवरिंग चालू है क्या? अशोक गुरु की कवरिंग चालू है जी। कितनी फीस रख रखी है इसकी? अशोक गुरु की 41,000 है। 41 जी। बाकी किंग को देने के लिए जो बनाया गया विचार नहीं बनाया, या फिर कोई आया हो कि भाई साहब आपने तो काका जी तैयार कर लिया? आया तो है, आते तो हैं प्रदीप भाई। अभी प्राइस किसी से सेट नहीं हुआ। अगर कभी किसी की किस्मत में हुआ तो मैं ये तो नहीं बोलता भी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई आता है मतलब किंग के लिए या कुछ और, तो वो देख लेंगे तब मौके पे जो बातचीत। घोड़े आपके यहाँ जब जाने का मन करता नहीं होगा जल्दी से, बोले यार स्पीड खा रहे मस्त है इधर ही यार? ये लगा लो असल से यार आपके यहाँ उनको खाना पानी अच्छा मिल रहा है तो घोड़े का देखो, लोग कहते हैं ना भाई घोड़े जाते अपने मन से जाते, आते भी अपने मन से। हाँ, मतलब ये मैंने किसी को कभी आज तक बोला भी नहीं है अभी मेरे सेल पे हैं। तो कोई पूछ लेता तो बता देते भाई आजा बैठ के बात कर लेंगे। भाई कूल मिक्स का क्या चल रहा है? कूल मिक्स बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कूल मिक्स। लगा यार कूल मिक्स के कट्टे तो फैक्ट्री में बची नहीं रहे। मैंने सिद्धार्थ भाई को पूछा, मैंने यार वो कट्टे के थोड़े से विजुअल बना लेता हूँ। गर्मी के कारण ना सब, क्योंकि अभी एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। अशोक फीड एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। इसमें अभी लोगों का इतना ट्रस्ट हो चुका है भी, हर एक इंसान आंखें बंद करके कोई भी मॉडल लेता है और अपने घोड़ों को निश्चिंत होकर डाल रहा है। तो इसीलिए इसकी शॉर्टेज ज्यादा होगी। अब ट्रस्ट बनाने में भाई अभी आपको यार फैक्ट्री बड़ी करनी पड़ेगी। देखो मैं लोगों को स्क्रीन पे विजुअल भी दिखा रहा हूँ, कट्टे यार गेट के बाहर तक पड़े रहते हैं। मैंने उस बंदे को बोला, मैंने रात को ऐसे ही पड़े रहते क्या? तो बोले यार ऐसे ही पड़े रहते हैं। ये कारण पता क्या हो गया, फैक्ट्री तो ये भी ठीक थी। अभी जो इसमें हमने मशीनरी लगाई है स्टीम रोस्टेड की, वो काफी स्पेस लेगी। तो प्रदीप भाई इतना सोचा ही नहीं था भी हम इतनी ज्यादा सेल कर पाएंगे। हमने ये चीज कभी सोची नहीं भी हम भी 10-15-20 हज़ार थैले तक सेल कर देंगे मंथली और हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये चीजें हमने कभी सोची ही नहीं थी। तो जब प्रोडक्ट अच्छा हो तो फिर धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाता है।
तो अब तो मेरे लगे गुजरात महाराष्ट्र सब जगह इंडिया तो कवर कर ही रहा है सारा। शायद ऐसा कोई जगह है जानी जाती वो फीड घोड़े वाले हो नहीं है ऐसा कुछ नहीं। इधर में लगे देहरादून हिमाचल हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जगह जाती है जी। बाकी ट्रांसपोर्ट में भी यार बड़ा दिक्कत तो आती होगी कभी कभार थोड़ी सी तो है ना। प्रदीप भाई ट्रांसपोर्ट के लिए देख लो, अभी हमारे पास खुद की 6 गाड़ियां ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी। फिर जैसे कोरियर वाला तो आपने एक निश्चित कर रखा होगा, शाम को आके लेके जाता होगा सब नहीं, ऐसा? हमारी 2 गाड़ियां पक्की लगी हुई हैं। अच्छा। एक मॉर्निंग के लिए, मॉर्निंग बैच डिस्पैच के लिए, एक इवनिंग बैच डिस्पैच के लिए। ओके। तो वो डेली डिस्पैच निकलती है उनकी कोरियर की, क्योंकि हर इंसान को टाइम से देना पड़ता है फीड। कई बार हो जाता है जब हमारे पास रश होता है काम का, तो फिर हम डिस्पैच की डेट 3 दिन बाद कर देते हैं। वैसे देखो कभी मैं आपकी वीडियो 4-5 साल से बना रहा हूँ, जब से आपने लॉन्च किया ना जी भाई, आज तक कभी मेरे पास में कभी फोन नहीं आया कि यार हमने पैसे डाले और हमारी टाइम पे डिलीवरी नहीं हो। इसको लेकर मेरे पास में आज तक कभी कोई कॉल नहीं आया 4-5 साल के अंदर। हमारी ये कोशिश रहती है हमारा कस्टमर परेशान ना हो। सबसे बड़ी कोशिश हमारी यही होती है, अभी हमारा कस्टमर हमारा भगवान है। हमने तो फैक्ट्री में भी बोर्ड लगा के रखे हैं हमने स्टाफ के सामने भी, कस्टमर को सेटिस्फाई करना हमारा काम है। ठीक है, कोई भी बंदा कॉल करता है, हाँ कोई बात कस्टमर सिर से ऊपर निकल जाए तो हम छोड़ भी देते हैं, तो इतना नहीं ले पाते, मतलब इतना, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बेचना है, क्वालिटी बेचनी है, वो हम बेच रहे हैं। हर किसी से थोड़ी कर सकते हैं, मतलब कोई बंदा रहता है ना वैसे फिजूल में ही हल्ला करे जाए, उसका तो क्या 100% तो प्रदीप भाई देखो कोई भी प्रॉपर नहीं हो सकता यार, भगवान से खुश नहीं है 100%। मतलब तो हमारी कोशिश रहती है फिर भी हम 100 को टच करें, क्योंकि इसमें हर एक बंदा अलग अलग नेचर का है, अलग अलग सिस्टम का है, हर इंसान की सिस्टम है, किसी बात समझ आती है, किसी को नहीं आती है, चलता रहता है सिस्टम। बाकी ये है कि जो घोड़े खा रहे बेचारे वो तो दुआ दे ही रहे। हाँ बस ये है, ये अच्छा है। देखो अभी रिंगों में एनिमल उतरते हैं तो मतलब कोई आके बोलता है भाई आपकी फीड खा के जीता, या आपकी फीड थोड़ा छाती बाहर आ जाती होगी। ऑब्वियसली भाई प्राउड फील होता है, हम इतना कर रहे हैं घोड़ों के लिए कर रहे हैं, और इतना प्रॉपर और इतना मेंटेन और डेडिकेशन के साथ नहीं, पर यार आपने नए लोगों के लिए बहुत बढ़िया कर दिया। मतलब आपकी फीड से पहले मेरे को लगता है कि मैं भी मार्केट में तो ऐसी कोई फीड नहीं हुआ करती थी जिसको लोग जानते हो। हाँ। तो आपकी फीड के बाद में तो बहुत आए बहुत गए जी। पर ठीक है, एक जो भरोसा होता है वो आपने हमेशा से शुरुआत से ही बना के रखा है, ऐसा नहीं कि बीच में आके बना। सबसे बड़ी बात प्रदीप भाई ये है भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, हमारी टेस्टिंग हो रही है हर महीने केंटकी की रिसर्च सेंटर में, हर लॉट की हमारी टेस्टिंग है हर मंथ। अगर हम फीड चेंज करते हैं तो वो पहले टेस्ट होता है, तो उसके बाद जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से बनने वाली हैं, तो हम तो कोशिश करते रहते हैं और बेटरमेंट के लिए भी, और अभी मशीनरी लेके आ रहे हैं, नई फैक्ट्री ला रहे हैं, तो वो और एक लेवल अप होगा। चलो सनी भाई, हम तो यही दुआ करेंगे कि आपकी फीड इंडिया के बाहर भी जितने भी देश हो उसमें जाए, और आप देखो अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई मेरे को लगता है तरक्की भी भगवान देता ही जी। जो आप अच्छा करते हो, चाहे वो घोड़ों की कंपटीशन है, चाहे वो फीड है, चाहे आपका किसी तरीके का भी काम है। सनी भाई ने देखो जिसमें काम करा उसमें नाम बनाया, घोड़ों में करा तो घोड़ों में जिताए, फीड में काम करा तो फीड में नाम करा। और मेरे को लगा भी फार्म सनी भाई शानदार बना ही रहे, तो अगले कुछ टाइमों में फार्म बन के तैयार हो ही जाएगा, तो फिर आपको फार्म का नजारा भी पूरा विजिट करके दिखाएं। ओके, थैंक यू सनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। बाकी भाई जो 100 वाली बात सनी भाई ने बोली है, थोड़ा सा गौर करना, और थोड़ा उंगलीबाज भी थोड़े से सुधर जाओ यार। ऐसे क्या करते हो यार, तुम्हारे को भी घोड़े बेचने के नहीं बेचने के? वो कुछ नहीं है जी, उनको भी स्वाद ही लेना है, मजे के चक्कर में ये काम होता है। अरे तो यार मजे लेने के लिए तो इंडिया में और जगह भी पड़ी है, वहां जाके मजे ले लो, यहाँ घोड़ों में ही लेने गए यार मजे। अब बेचारा जिसके पास 50-60 घोड़े, वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसके उंगली कर रहे हो, और तुम्हारे पास 2 ही घोड़े, तो उंगली करने में वो भी है पता नहीं है, तो वो भी है पता नहीं है। हाँ, 2 हैवी के नहीं है, गाय के कुत्ता है क्या है भाई, कुछ नहीं पता। चलो ओके, थैंक यू सनी भाई।